Hi everyone, once again welcome to your YouTube channel स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विलयन। विलयन को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, हिंदी में विलयन कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा इस चैप्टर का पहला होगा, लेक्चर 1 क्लास 12th। और ये जो मार्क्स होते हैं इस चैप्टर से वो होते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका 5 नंबर यहां से बनने वाला है। अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा सा इधर उधर करके पढ़ना चाहते हैं कि आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, तो शायद इस चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इस चैप्टर को आपको रेगुलर जितने भी इसके कंटेंट हैं उन सभी कंटेंट को अपने माइंड में क्या करना, मेकअप करना है, कंसेप्ट को बैठाना है माइंड में। जिस तरीके से यहाँ पे आपको डेली पढ़ाया जाता है उन चीज़ों का आपको अच्छा सा नोट्स बनाना है, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, बार बार टॉपिक को क्लियर करना है। उसके बाद ही आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं आगे। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे जो कंपटीशंस के तैयारी करते हैं बच्चे, उन कंपटीशंस की तैयारी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। सो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे जो मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसके सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो सभी टॉपिक क्लियर होने वाले नहीं हैं और सभी की जगह सारे और गायब होने वाले हैं। सो आप लोग इस चैप्टर्स को टॉपिक वाइज आप क्लियर कीजिए, टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, इसका नोट्स लिखते जाइए। सो आप लोग बेहतर तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर प्लान के लिए आप पढ़िए इसको, क्योंकि आप देखिए चाहे आईआईटी के क्षेत्र में जाएं, चाहे आप मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो केमिस्ट्री आपका छूटेगा नहीं। केमिस्ट्री में आपको नंबर लाना ही लाना है। तो उस लिहाज से देखें तो ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसको एक कंसेप्ट की तरीके से लीजिए, इसको एक कंसेप्ट बनाइए कि हाँ मुझे पढ़ना है और डेली पढ़ना है और टॉपिक टू टॉपिक डे बाय डे क्लियर करते जाइए। सो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विलयन। अब यहाँ देखिए विलयन क्या होता है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन विलयन, तो हम विलयन के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे विलयन जो होता है, विलयन क्या होता है, अब आप विलयन के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। विलयन जो होता है, विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। विलयन जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मीन्स 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कोई ऐसा विलयन जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाए हुए हों, लेकिन सभी क्या हो, समांगी मिश्रण हो। यानी जो उससे विलयन बने वो कैसा हो, समांगी मिश्रण हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते थे, विलयन कहते थे। लेकिन यहां पे आपको क्या पढ़ना है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो यहां पे आप देखिए मैंने यहां पे नोट किया है, जैसे पानी प्लस नमक। अब देखिए यहां पानी प्लस नमक, पानी क्या है, पानी में नमक क्या होगा, घुल जाएगा। पानी में नमक क्या होगा, घुल जाएगा। ये जो वाटर होता है, पानी जो होता है, पानी में नमक डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर होता है वो क्या कर लेता है, अपने अंदर सॉल्ट को डिजॉल्व कर लेता है। तो यहां पानी में नमक क्या होगा, घुल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहां पे कैसा रूप दिखाई देगा विलयन का, पानी का रूप दिखाई देगा। किसका रूप दिखाई देगा, पानी का रूप दिखाई देगा। और एक चीज और समझ लीजिए आप, विलयन की अंतिम अवस्था में जिस पदार्थ के समान होती है वह उसका क्या होता है, विलायक होता है। विलयन की जो अंतिम अवस्था होती है वो पदार्थ के जिस भी समान होती है, जैसा भी पदार्थ के समान दिखती है वही उसका क्या होता है, विलायक होता है।
तो जैसे मान लीजिए यहां पे पानी के साथ अगर नमक को हम डिजॉल्व करते हैं तो यहां पे जो अंतिम पदार्थ बनेगा वो कैसा दिखेगा? पानी की तरह दिखेगा। तो पानी यहां पे क्या होगा? क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पे पानी प्लस चीनी, पानी के साथ चीनी को मिलाएंगे तो चीनी क्या होगा? डिजॉल्व हो जाएगा पानी में। तो विलयन कैसा दिखेगा? पानी के जैसा दिखेगा। तो अंतिम अवस्था क्या होगी पदार्थ की? पानी होगी। तो पानी क्या हो जाएगा? यहां पे विलायक हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा ये। अब देखिए यहां पे पानी है प्लस ग्लूकोज है। पानी में अगर ग्लूकोज को डिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। और अंतिम पदार्थ की जो अंतिम अवस्था दिखेगी कैसी दिखेगी? वो पानी के रूप में दिखेगी। तो जो वाटर फॉर्म में दिखेगा तो वाटर क्या हो जाएगा? यहां पे विलायक हो जाएगा। तो पदार्थ की जो अंतिम अवस्था यानी जो विलय और विलायक को मिलाने के बाद जो अंतिम अवस्था होती है, अंतिम अवस्था जिस रूप में दिखती है वही क्या होता है? विलायक होता है। वो क्या होता है? विलायक होता है। तो यहां पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे आप नोट करके लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने पानी ले लिया और इसके साथ हमने ले लिया नमक। पानी ले लिया और नमक ले लिया। पानी और प्लस नमक, अब ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? कैसा मिश्रण बनाना है इनको? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण बनाना है? समांगी मिश्रण बनाएंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए। अब देखिए दो पदार्थ हो गए, पानी और नमक, दोनों मिला के क्या बना दिए? समांगी मिश्रण बना दिए। अब यहां पे पानी की मात्रा क्या होगी? अधिक मात्रा। पानी का मात्रा क्या होगा? अधिक मात्रा होगा पानी का। और इसका क्या होगा? नमक का, ये कम मात्रा में होगा। क्या होगा? ये कम मात्रा में होगा। तो जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम क्या कहेंगे? विलायक। क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। ठीक से लिखते हैं। जिसका मात्रा अधिक होगा क्या होगा? वो विलायक होगा। और जिसका मात्रा कम होगा वो क्या होगा? जिसका मात्रा कम होता है वो क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। और विलय और विलायक दोनों मिलके क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। तो यहां पे देखिए पानी की मात्रा क्या है? अधिक है। नमक की मात्रा क्या है? कम है। जो समांगी मिश्रण बन रहा है वो क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है। क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है। तो अधिक मात्रा वाले को हम विलायक कहते हैं, कम मात्रा वाले को विलय कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, मिले हुए बने हुए पदार्थ को। तो अंतिम अवस्था जो हमें दिखेगी वो क्या होगी? विलायक होगी। मतलब विलयन की जो अंतिम अवस्था होगी वो क्या होगी? विलायक होगी। तो पानी और नमक को जब हम डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? एक समांगी मिश्रण बनेगा। जो विलयन होगा उसमें केवल क्या दिखाई देगा? पानी दिखाई देगा। तो इसमें पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। और जो उसमें घुल जाता है पार्टिकल्स उसे क्या कहते हैं? हम विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे चीनी और पानी को अगर घोलेंगे तो इस तरीके का विलयन बनेगा। पानी ग्लूकोज को घोलेंगे तो ये ऐसा विलयन बनेगा। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये विलायक और विलय, अगर मान लीजिए हमें दूसरी तरीके से क्लियर करना हो कि विलय कौन है विलायक कौन है, मान लीजिए इस तरीके से हमें ना देखना हो, तो एक और भी तरीका है पहचानने का इनका। क्या है? एक और भी तरीका मैं आपको बताता हूं इसे पहचानने का। इसे हम पहचान कैसे सकते हैं? एक चीज और देख लीजिए, यहां पे ये जो है इंग्लिश में जो विलायक होता है इसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और इसको हम विलय को सोल्यूट बोलते हैं। सोल्यूट बोलते हैं। और इसको हम विलयन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हो गया सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्यूशन। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, एक चीज से और इसे पता लगा सकते हैं इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है, जिसका नाम है प्रवैद्युत स्थिरांक। क्या नाम है?
परावैद्युत स्थिरांक। तो ध्यान से समझिए परावैद्युत स्थिरांक क्या होते हैं। तो परावैद्युत स्थिरांक जो होता है, यहां पे लिख लेते हैं, परावैद्युत स्थिरांक। परावैद्युत स्थिरांक, अब ध्यान से समझिएगा परावैद्युत स्थिरांक होता क्या है। परावैद्युत स्थिरांक का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक कंटेनर लेते हैं और इसमें क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये थोड़ा नीचे हो गया, यहाँ पे बना लेते हैं। एक मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं। अब इस कंटेनर में क्या ले लेते हैं, हम वाटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वाटर। इस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, H2O। क्या ले लिया, H2O, वाटर ले लिया। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें अगर मान लीजिए कोई मैं AB पार्टिकल्स मिला दिया, कोई मान लीजिए AB पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया, AB पदार्थ मिला दिया कोई। ये मान लीजिए कंटेनर था, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ था, जल भरा हुआ था, और इसमें हमने क्या कर दिया, कोई AB पदार्थ मिला दिया। तो ये जो पदार्थ हमने मिलाया, इस पदार्थ में अगर इसकी परावैद्युत स्थिरांक कम होगा तो जल क्या करेगा, इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, और तोड़ के ये क्या करेगा, अपने में मिला लेगा। इसको क्या करेगा, अपने में मिला लेगा। लेकिन अगर इसका परावैद्युत स्थिरांक अधिक है तो ये क्या करेगा, जल को अपने साथ मिला लेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो जल है परावैद्युत स्थिरांक अधिक होने के कारण इसको क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है, और तोड़ के अपने साथ क्या कर रहा है, लेके चला जा रहा है। तो जब ये जल के साथ चला जाता है तो ये क्या है, कम परावैद्युत स्थिरांक इसका है। इसका परावैद्युत स्थिरांक क्या है, कम है, और इसका क्या हो गया, अधिक हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, तोड़ के इसको अपने अंदर ले आया। तो जिसका परावैद्युत स्थिरांक कम होगा वो क्या होगा, सोल्यूट यानी विलीय होगा, और जिसका परावैद्युत स्थिरांक अधिक होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहां पे मान लीजिए ये पानी था कंटेनर में, और ये मान लीजिए ये भी नमक था। मान लीजिए नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। नमक क्या होता है, NaCl। NaCl होता है नमक। तो मान लीजिए कि NaCl को क्या किया, इसने तोड़ के अपने अंदर मिला लिया। क्या कर लिया, NaCl को अपने अंदर तोड़ के मिला लिया। अगर अपने अंदर तोड़ के मिला लिया तो इसका परावैद्युत स्थिरांक क्या है, कम है। परावैद्युत स्थिरांक क्या है, कम है। तो इसका जब परावैद्युत स्थिरांक कम है तो क्या कहलाएगा, ये NaCl क्या कहलाएगा, नमक। जो हमारा NaCl को सोडियम क्लोराइड या नमक भी कहते हैं। जो NaCl होता है इसे हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जब टूट के इसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो सोडियम क्लोराइड का परावैद्युत स्थिरांक क्या होगा बेटा, कम होगा। तो परावैद्युत स्थिरांक जब कम होगा तो क्या कहलाएगा, विलीय कहलाएगा। मीन्स यहां पे लिख लेते हैं परावैद्युत स्थिरांक अगर कम है तो क्या होगा, विलीय। अगर अधिक है तो क्या होगा, अधिक। तो क्या कहलाएगा, विलायक। तो ऐसे विलयन जिनमें पदार्थ का, जिस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक अधिक होता है वो क्या होता है, विलायक होता है, और जिसका परावैद्युत स्थिरांक कम होता है वो क्या होता है, विलीय होता है। इसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट। इसे कहते हैं सॉल्वेंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो जल में बने हुए विलयन होते हैं उन्हें जलीय विलयन कहते हैं। अब देखिए जैसे ये पानी में बना हुआ, पानी और नमक इन दोनों को मिला के बना है, तो जो विलयन जल में मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो जल से मिलकर बनते हैं ऐसे विलयन उन्हें हम क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जलीय विलयन। जलीय विलयन जो जल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। अच्छा, अजलीय विलयन क्या होते हैं, अजलीय विलयन भी कुछ होते हैं। तो देखिए यहां पे लिख लेते हैं अजलीय विलयन।
अजलीय विलयन। अजलीय विलयन क्या होते हैं? ये तो दिख ही नहीं रहा आपको, इसको कहीं और लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। अजलीय विलयन। तो अजलीय विलयन क्या होते हैं? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। अजलीय विलयन में जैसे जो जल के अतिरिक्त बनाते हैं, जो जल के अतिरिक्त विलयन बनाते हैं, जैसे बेंजीन, जैसे अगर मान लें, जैसे के लिए बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए यहां पे अजलीय विलयन जो होते हैं बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होते हैं? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में बने हुए जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं? आदि में जो विलयन बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अजलीय विलयन कहलाते हैं। मीन्स ऐसे विलयन जो जल के अतिरिक्त बेंजीन या टेट्राक्लोराइड आदि में मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अजलीय विलयन कहते हैं। सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से इसका फिर कॉपी बना लीजिए, आप बहुत अच्छा नोट तैयार कर लीजिए जो आपको हमेशा काम करेगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब यहां पे देखेंगे विलेय और विलायक के बारे में कि विलेय क्या होते हैं और विलायक क्या होते हैं। विलेय और विलायक के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहां पे आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, किसी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है, जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, उसे विलायक तथा जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि किसी विलयन में घटक अधिक मात्रा में होता है, जो घटक क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो समझने वाली बात यह है यहां पे कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा? विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा? विलेय होगा। क्या होगा? विलेय होगा। दूसरी बात यहां पे ध्यान देंगे आप, जैसे पानी और चीनी के विलयन में तो यहां पे देखिए पानी क्या होगा? विलायक होगा। पानी क्या होगा?
विलायक होगा। और चीनी क्या होगा? चीनी जो होगा वो क्या होगा? विलेय होगा आपका। चीनी क्या होगा आपका? विलेय हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो कम मात्रा में होंगे वो क्या होंगे? विलायक, सॉरी विलेय, और जो अधिक मात्रा में होंगे वो क्या होंगे? विलायक होंगे। और एक चीज जानते हैं, यदि विलयन में दो घटक हों तो विलयन कैसा होगा? द्विअंगी विलयन। अगर विलयन में क्या हो? घटक कण दो हो तो विलयन कैसा होगा? क्या होगा? द्विअंगी होगा। विलयन क्या होगा? द्विअंगी होगा। लेकिन अगर किसी विलयन में, यहां पर लिख लेते हैं, यदि विलयन में तीन घटक हो तो, अब देखिए यहां पे विलयन में दो घटक थे तो द्विअंगी हो गया। अब यहां विलयन में तीन घटक आ गए, तो जब विलयन में तीन घटक आएंगे तो विलयन क्या होगा? विलयन त्रिअंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। अब देखिए, इसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, इसे टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग। द्विअंगी विलयन को क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहां पे क्या बनेगा? यदि विलयन में दो घटक हो तो क्या होगा? द्विअंगी विलयन। अगर विलयन में तीन घटक हो गए तो त्रिअंगी विलयन। अगर चार हो गए तो चरंगी विलयन। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपको विलयन में जितने घटक होंगे उसी हिसाब से उसका नामकरण होगा। लेकिन आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ना द्विअंगी विलयन। क्या पढ़ना है? द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है? हमको द्विअंगी विलयन के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ना है। तो द्विअंगी विलयन के बारे में हम विस्तार से आगे इसमें पढ़ेंगे। तो अब ध्यान देंगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज जो है हम लोग विलयन चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिए, विलयन क्या होता है, और सॉल्यूशन के बारे में जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया आपको। कल से इस क्लास में आपको इसके अगली टॉपिक के बारे में, विलयन के प्रकार, विलयन किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है विलयन में, ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। सो आज जो हमारा लेक्चर है यहीं पे समाप्त होगा, क्योंकि आज जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टिव लेक्चर था। आज हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी जो फर्स्ट मतलब सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है सॉल्यूशन की, इसमें केवल आज इंट्रोडक्टिव क्लास था। तो आज आपको मैं सॉल्यूशन के बारे में अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक यहाँ पर बता दिया है। तो मैंने जो यहाँ पे आपको आज हमने बताया है उन चीज़ों को आप क्या करिए, नोट कीजिए। आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर समाप्त होती है, और इस क्लास में जो भी चीज़ें आज आपको समझ में नहीं आई हों वो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टिव क्लास था, और इस इंट्रोडक्टिव क्लास में बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया गया है। इन सारी चीज़ों को आप अगर एक अच्छा नोट्स बनाते हैं, अपने माइंड में मेकअप करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें विलेय क्या होता है, इसमें विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनता है,
परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, परावैद्युत स्थिरांक कैसे पता कर सकते हैं हम कि ये सोल्यूट है या सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है। सारी चीज़ों को हम पता करने के लिए एक एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो आप इसको वीडियोस को देखिए और अच्छी तरीके से इस पे फोकस कीजिए, सो आपको समझ में आएगा। और डे बाय डे चैप्टर जिस तरीके से आगे बढ़े आप इसको नोट्स बनाते रहिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे समझ में आने वाला। सो आपका ये आपका इंट्रोडक्टिव क्लास जो है ख़त्म हुआ सॉल्यूशन चैप्टर का, और फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियोज होगा उसके अंतर्गत आपको और अच्छी तरीके से और भी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगले जो हमारा क्लास होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, विलयनों के प्रकार के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे पढ़िए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर्स लेके आइए। सो थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।